गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सुप्रभात, जय हिंद। आज का तीसरा क्लास है कंप्यूटर का। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि हम भी मोटिवेट हो और आगे आपका क्लास रेगुलर बनाएं। चलिए, आज का 41 क्वेश्चन 40 तक कंप्लीट कर रखे थे। 41 क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चंस। Storage that retains its data after power is turned off is referred as। क्या बोलते हैं, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, पावर ऑफ करते हैं तो डाटा क्या करता है, रखता है, मतलब डाटा स्टोर ही रहता है। डाटा क्या होता है, उड़ता नहीं है। उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, टर्न ऑन करने के बाद डाटा क्या होता है, उड़ जाता है, मतलब डाटा इसमें रिमूव हो जाता है। इसमें क्या होगा, परमानेंट स्टोर रहेगा। सीक्वेंशियल स्टोरेज उसको बोलते हैं जो डाटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो सीक्वेंशियल मैनर में डाटा एक्सेस होता है। इसका एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेप, जो हम लोग गाना सुनते हैं वो मैग्नेटिक टेप इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और डायरेक्ट एक्सेस जो है इसका एग्जाम्पल आपका पढ़ते हैं सीडी, कम्पैक्ट डिस्क, आपका डीवीडी, ये क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, बताएंगे कैसे आगे होगा। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ कंप्यूटर सिस्टम रन्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ देखो क्वेश्चन बोल रहा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है कितने आपके कंप्यूटर सिस्टम को, किसके लिए, रन के लिए, प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों क्या है, आपका ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ट्रांसलेटर है जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम लोग डाटा फीड करते हैं वो हाई लैंग्वेज में रहता है और उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर को क्या करें, समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वह कंटिन्यूस स्ट्रेंथ पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज कौन था। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन था जो पहला बनाया गया था, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये है फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है। जो आपका सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है इनियक। क्या है, इनियक, आपको याद रखना। द डिफरेंस बिटवीन आपका सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज की बात कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड स्टोरेज, तो इसमें क्या होगा, आपका स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्या है, सेम ही है, समझ। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये गलत हो जाए, परमानेंट टेम्पोररी होता नहीं है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्टोरेज, ये भी क्या होंगे, परमानेंट होंगे। ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये परमानेंट होते हैं लेकिन ये टेम्पोररी नहीं होता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होता है, लेकिन ये भी दोनों सेम ही बात कर रहा है। ये फर्स्ट क्या होंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है ना, स्टोरेज की बात का मतलब होता है यहाँ रैम की बात कर रहा होगा, ये सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी टेम्पोररी होते हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं। और ये स्टोरेज जो होता है ये क्या होते हैं, देखो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी, और ये स्टोरेज की बात कर रहा है। ठीक है। स्टोरेज अगर ये प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा होगा, रैम की बात कर रहा होगा, तो रैम क्या होते हैं, आपको पता है, वोलेटाइल होते हैं, आपका टेम्पोररी होते हैं और ये फास्ट होते हैं। अगर तीनों अगर इसकी बात कर रहा होगा अगर, तो आपका आंसर सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ये होते हैं स्टोरेज फास्ट, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज होगा आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल कंप्यूटर्स दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसी। मतलब बहुत से कंप्यूटर होते हैं जिसके डाटा को होल्ड्स करता है और प्रोग्राम को होल्ड्स करता है, उसको बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन को, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सर्वर। मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, ये आपका आंसर हो जाएगा सर्वर। ठीक है। ये होगा सुपर कंप्यूटर, नहीं होगा, ये मिनी कंप्यूटर भी नहीं होगा और लैपटॉप भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सर्वर। द कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो हमारा डाटा लॉस हो जाता है। किसमें होता है,
ये देखो, ये मेमोरी की बात कर रहा है, मेमोरी। ठीक है, ये आपका मेमोरी का मतलब रैम और रोम की बात करेगा, स्टोरेज का मतलब आपको परमानेंट की बात करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन परमानेंट की बात है, तो ये इसका आंसर जो होगा वन नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो, स्टोरेज का मतलब होता है परमानेंट की। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन द कंप्यूटर। वैसा परमानेंट में जो कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या करता है, आपको एज ए प्रोग्रामिंग किया रहता है, जैसे आपका बूटिंग होता है, जो भी हो, जो आपके लोडर वोडर जो काम करते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं, वो रोम का ही काम होता है, उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। इसमें से परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर में बिल्ड रहता है। ठीक है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। कंप्यूटर का जो कंपोनेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ये इसका ये जो है, ये डिफिनीशन जो है, या हार्डवेयर का डिफिनीशन होता है कि कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ये क्या है, कंप्यूटर का ही हार्डवेयर का डिफिनीशन है। ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर रिजल्ट फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन है, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस द डाटा करता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है और आपके स्टोर करता है, कौन, रिजल्ट को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। इनपुट होगा नहीं। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का क्या है, हार्डवेयर का डिफिनीशन जिसको क्या कर सकते हैं, सी एंड टच। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वे हार्डवेयर होते हैं। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर। नेक्स्ट 51, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर्स व्हाट टू डू। ये क्या है, इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बोलता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही बोलते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बोलता है, क्या करना नहीं करना है, और सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंप्यूटर वर्क करता है। ये हार्डवेयर का डिफिनीशन बता दिए थे। हार्डवेयर सी एंड टच, स्टोरेज क्या, डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है आपको इनपुट आउटपुट आपको लेने के लिए और आउटपुट आपको प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। सर्टेन प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। सर्टेन प्रोग्राम, देखिए सर्टेन प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस जिसका हम क्या करते हैं, यूज टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या है ये सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शंस या क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं आपको सॉफ्टवेयर। जो क्या करता है, आप में कंप्यूटर को वर्क करने के लिए आपको सिस्टम में सॉफ्टवेयर के हिसाब से क्या करता है, वो वर्क करता है। हार्डवेयर का डिफिनेशन बता दिए। आपका पेरिफेरल डिवाइस वो होता है जो आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जो लगे होते हैं पेरिफेरल, उसी को बोलते हैं आपका पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, द कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस। जो क्या है, करेंटली प्रोसेस हो रहा है, उसको स्टोर करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया, जो स्टोरेज रहता है कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल क्या है, आपका परमानेंट मेमोरी एग्जांपल है। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी। तो आपका आंसर क्या होगा, इंटरनल में। जो करेंटली प्रोसेस होता है उसको स्टोर कहाँ होगा, इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेशिंग, बोल रहा है कि किस मेमोरी में हमको रिफ्रेशिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हमको पड़ता है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या करता है, हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, और इस रैम जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हमको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ये रैम के टाइप होते हैं, ये दोनों जो होता है बनावट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जो एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम मेमोरी जो होते हैं, ये आपका ट्रांजिस्टर से बनता है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर से बनता है। और डी रैम जो होता है ये कैपेसिटर से बनता है। ठीक है, इससे कैपेसिटर से बनता है, इसलिए क्या करते हैं, हमको रिप्लेसमेंट की उसको आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, डी रैम में।
और आपका समझिए कि SRAM जो होता है ये कॉस्टली भी होता है। SRAM क्या होता है और DRAM क्या होगा, सस्ता होगा। ठीक है, ये कैपेसिटर से बनाया जाता है और ये बनता है आपका ट्रांजिस्टर से। ठीक है, ROM जान रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, DRAM, जिसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस, जो क्या है, जो प्योर आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये स्क्रीन क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये क्या है, सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें कौन नहीं है, तो स्क्रीन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाटा, फॉर्म ऑफ डाटा कौन नहीं है, जो डाटा के फॉर्म में नहीं अवेलेबल है उसी को तो बोलते हैं। जैसे आपका नंबर और कैरेक्टर्स ये डाटा के रूप में अवेलेबल आता है। इमेज भी क्या है, प्रकार का डाटा है आपके लिए। माउस क्या है, माउस एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हार्डवेयर है। तो ये क्या आपका डाटा के फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज नॉट कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है इसमें। मेन फ्रेम कंप्यूटर का टाइप है, मिनी कंप्यूटर होता है, नोटबुक कंप्यूटर होता है, ये मैक्स फ्रेम कंप्यूटर का टाइप नहीं है। क्या है, मैक्स फ्रेम। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का टाइप होता है, मिनी भी होता है, नोटबुक होता है। ठीक है, ये मैक्स फ्रेम क्या है, इसका टाइप नहीं है। द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर के जो वर्ड लेंथ होता है वो किस में मापा जाता है, ये आपका बिट्स में। जैसे हमारा जो OS होता है वो 32 बिट का हो गया और आपका 64 बिट का हो गया। तो ये क्या है, ये आपके बिट्स में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका 32 बिट्स का है तो 32 बिट्स एट ए टाइम क्या करेगा, OS ऑपरेट करेगा। 64 करेगा तो 64 बिट एट ए टाइम ऑपरेट करेगा। तो वर्ड लेंथ जो है कंप्यूटर का बिट से मतलब होता है। बाइट क्या होता है, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, और आपका 4 बिट बराबर होता है, 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निबल। ये भी याद रखिएगा, 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निबल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, विच यूनिट्स होल्ड्स डाटा परमानेंटली, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये तो क्या है, आपको क्लियर होगा। ठीक है, आउटपुट इसमें क्या होगा, आउटपुट तो होगा नहीं। और आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ये वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, या इसको टेम्पोररी बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल रैम है। ठीक है, तो ये आपको परमानेंट और आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से बताते हैं, प्राइमरी मेमोरी जो होता है आपका रैम, उसका एग्जांपल है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, CD आ जाएगा, DVD आ जाएगा, यह आपका सेकेंडरी मेमोरी। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए यूज करता है। और प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, इसमें डाटा, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है। जैसे 8 GB, 16 GB, 2 के पावर n में इसका जो है कैपेसिटी रहता है, 2 के पावर n। जैसे 2 के पावर आपका 2 GB मिलेगा, 4 GB मिलेगा, 8 GB मिलेगा, 16 GB मिलेगा, 32 GB मिलेगा, 64 GB का मिलेगा, 128 GB का मिलेगा, 256 का मिलेगा। यानी जब भी मिलेगा ये आपका 2 के पावर n में मिलता है। ठीक है, इतना में आपको समझ में आ गया। जब भी मेमोरी की बात करेंगे तो किस में रहेगा, आपको इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी इज बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री में सबसे बिगेस्ट प्लेयर जो कंपनी है कौन सा है, तो इंटेल की कंपनी। ठीक है, इंटेल क्या है, देखिए IBM भी क्या माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, AMD भी माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। जो ये सबसे ज़्यादा क्या है, बिगेस्ट प्लेयर, मतलब मेन रोल ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने में करता है। विच टेक्नोलॉजी यूज टू कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क यूज किया जाता है। ऑप्टिकल का टेक्निकली यूज किया जाता है। जैसे हम CD DVD जो होता है वो सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल है, ये टेक्निकल होता है, ये आपका टेक्नोलॉजी यूज होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप जैसे हम लोग कैसेट गाना सुनते थे पहले। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक टेप में होता है। ये कौन सा टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन, बोला है कि इंटेल कंपनी के द्वारा कौन सा फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर बनाया गया है, उसका क्या नाम है, तो आपको 404 माइक्रो प्रोसेसर जो है 1971 में रिलीज किया गया था। ठीक है, इंटेल कंपनी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, द टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, मतलब क्या आता है, कंप्यूटर किसी को जो किसी वर्क को प्रोसेस करता है तो वो टाइम ड्यूरिंग को क्या बताता है, उसको बोलते हैं एक्सक्यूशन टाइम। मतलब वो कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, आउटपुट जो देने में टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं एक्सक्यूशन टाइम। एक निब्बल वाला कितना भी इक्वल्स होता है, तो हम आपको पहले बताएं, एक निब्बल्स में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, और 1024 के बी बराबर होता है 1 MB, 1024 MB बराबर होता है 1 GB, 1024 GB बराबर होता है 1 TB। ठीक,
नेक्स्ट, विच एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस कैसेट टेप। कैसेट टेप वही हुआ जो मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं, ये सीक्वेंशियल। मतलब हम इसका देखिए एग्जांपल समझ सकते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, सीक्वेंशियल क्या होता है। सीक्वेंशियल में होता है डाटा हमको एक्सेस करते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप में जैसे पहले हम लोग पुराने ज़माने जब गाना सुनते थे तो हम लोग 5वां नंबर गाना सुनना है तो क्या करता है, पूरा रील को घुमाने के बाद जब 5वां नंबर पर जाएगा तो वो गाना बजेगा, वो होता है आपका सीक्वेंशियल हो गया। और डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे हम सीडी का यूज करते हैं, ये सीडी का यूज करते हैं, जैसे 5 नंबर पर गाना सुनना है हमको तो 5 जैसे ही वो क्लिक करते हैं डायरेक्ट क्या आता है, गाना बजना स्टार्ट होता है। इसका मतलब वो डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है और ये सीक्वेंशियल मैनर में जा रहा है। ये इसका एग्जांपल होगा आपका कैसेट टेप। ठीक है, ये समझ में आ गया। कैसेट टेप इसका अगर बोलेगा कि सीडी किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट एक्सेस का। डीवीडी किसका एग्जांपल है, आपका डायरेक्ट एक्सेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, उसका विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन है, देखिए आपका कीबोर्ड डिवाइस है नहीं, क्या हुआ, एलयू होता नहीं है, ये क्या डिस्क। डिस्क बोलते हैं जैसे आपका सीडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या है, डिस्क। ठीक है, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम इज मैन्युफैक्चर। ठीक है, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब जब क्या होता है, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है मेमोरी का उसी समय उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसको बोलते हैं पीरोम। पीरोम बोलते हैं उसको, ये क्या, ईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली। इलेक्ट्रिकल नहीं है, डबल ई रहता है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल होता है, अगर ई डबल ईपीरोम रहेगा तब होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये का इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या कर सकते हैं, आप इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैन्युफैक्चर के समय कौन सा मेमोरी जो है वो आपको प्रोग्राम किया जाता है, उसको बोलते हैं रोम। ये अब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वे डेवलप ड्यूरिंग। जो सेकंड जनरेशन है ये 1956 से 1965। देखिए जनरेशन क्या होता है कि हम कोई चीज़ जब डेवलप करते हैं तो उसमें समय लगता है, कोई चीज़ नया इन्वेंशन होता है तो उसको प्रोग्रेस होने में टाइम लगता है। तो वो प्रोग्रेस होने में कोई चीज़ नया चेंजिंग आएगा तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसी को बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, तो 1956 से 65 के बीच हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन। ये जो है क्या जनरेशन जो है आपको एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग बुकों में जनरेशन का जो टाइम जो होता है वो अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ये आपका सेकंड जनरेशन का है, 1956 से 65 की बात कर रहे हैं। द टर्म इज यू डिस्क्राइब रैम। डिस्क्राइब रैम बस बोल रहा है कि आपका कौन सा टर्म जो रैम को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए आपका रैम जो होते हैं वह दो प्रकार के जनरली होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम आपको बताएं क्या है, इसमें आपको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होता है, स्टैटिक में रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होता है। ये स्टैटिक रैम जो होता है वो बने होते हैं किससे, ट्रांजिस्टर से। ठीक है, और आपका डायनेमिक रैम जो होता है वह कैपेसिटर से बने होते हैं। ये आपका महंगा होते हैं, ये सस्ता होते हैं डायनेमिक रैम। और एक वी रैम भी है, वी रैम। तो वी रैम का कहाँ यूज होता है, तो वी रैम का ये भी डाटा को स्टोर करता है, लेकिन इसमें जहाँ हम ग्राफिक्स पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे वी रैम का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में ये रैम का तीनों है, तीन प्रकार के रैम हो जाते हैं आपको, एक डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, एक वी रैम भी होता है। वी रैम क्या करता है, आपको जहाँ वर्क जो ग्राफिक्स पे करना होता है वहाँ वी रैम के होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। मोड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। यहाँ देखिए बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। सेम टाइम की जब बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। देखिए अब तीनों समझाते हैं। ये कम्युनिकेशन चैनल का मोड है, आपके तीन मोड होते हैं, एक सिंप्लेक्स होते हैं, हाफ डुप्लेक्स होते हैं और फुल डुप्लेक्स होते हैं। देखिए सिंप्लेक्स में होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे जैसे हम लोग कीबोर्ड से इंटर किए तो क्या उधर से कुछ आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हम लोग टीवी पर कोई चीज़ देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ उससे हम क्या कर रहे हैं, डाटा रिसीव कर रहे हैं, उसको कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया वन वे का। वन वे का समझ में आएगा कि मतलब सिर्फ एक ही तरफ से जाएगा डाटा। ठीक, अब हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा जो है एट ए टाइम बोथ डायरेक्शन में जाता है लेकिन एट ए सेम टाइम में जाता। जैसे आप वाकी टॉकी पर बात कीजिए, ठीक है, वाकी टॉकी पर जब हम लोग बात करते हैं तो एक क्या करता है, एक जब बंदा अपने बात को कंप्लीट करके जब वो रिलीज की को जब रिलीज करता है तो दूसरा आदमी क्या करता है, बोलता है। तो फिर पहला आदमी जब बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। एट ए टाइम दोनों सुन नहीं सकता, बोल नहीं, दोनों सुन नहीं सकता, न बोल सकता।
और फुल डकप्लेस में क्या है कि फुल डकप्लेस में इसका एग्जांपल आप ले लीजिए मोबाइल में हम लोग जब बात करते हैं तो एट ए टाइम में बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम नहीं होता, एक का रिलीज होने के बाद ही दूसरा क्या हो सकता है, बोल सकता है। तो आपको ये समझ गया कि तीनों समझ में आ गया होगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको इसका एग्जाम्पल भी समझा दिया। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वाकी टाकी है, सिंपलेक्स का आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया जिसे आपको आउटपुट देख रहे हैं, और फुल डुप्लेक्स का जो एग्जाम्पल होगा ये आपका मोबाइल से जो बातचीत कर रहे हैं वह फुल डुप्लेक्स है। समझ में आ गया। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या हो गया कि आपको एट ए टाइम दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सिंपलेक्स में सिर्फ एक ही वे है, वन वे डायरेक्शन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें बोथ डायरेक्शन में होता है लेकिन एट ए सेम टाइम नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर जो है किसके बनाने के यूज करता है, कंप्यूटर में होता है, डिजिटल सिस्टम में भी होता है और कैलकुलेटर में भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो इसका कैसे क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो वैसा प्रोग्राम जो है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपका एंटीवायरस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपका हार्डवेयर, और जैसे ये हो गया आपका ओएस, इधर हो गया आपका हार्डवेयर, इधर हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों के बीच इंटरमीडिएट का काम करता है ओएस। ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और ये हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करता है। तो इसी को बोलते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा, एक स्पेसिफिक पर्पस के जब बनाया जाता है उसको बोलते क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट होता है नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस है। इसमें जब डेटाबेस पे हमको काम करना होता है तो ओरेकल सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस रिलेटेड क्या है, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस नहीं है। अब एंटीवायरस में कौन कौन सा है, तो आपका माई कैफे हो गया, K7 हो गया, NAV हो गया, मैं आपका क्विक हील हो गया, अवास्ट हो गया, फिर आपका नॉर्टन हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको अवीरा हो गया, ये क्या है फिर से एक बार बता देता हूँ। क्विक हील हो गया, अवीरा हो गया, नॉर्टन हो गया, मैकैफे हो गया, K7 हो गया, स्काइपर हो गया। ये सब क्या है, एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। इसमें से आपको एग्जाम में दे देगा कि कौन से इसमें एंटीवायरस नहीं है, तो आपको याद रखना। ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, फिर आपको एक सब्जेक्टिव के नोट्स भी दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और क्या करें, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर लिखिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 75 RJ45 केबल्स। RJ45 केबल्स है, इसमें कितने केबल्स होते हैं, इसमें 4 पेयर केबल्स होते हैं। ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चंस क्या कर दिए गए, कंप्लीट करा दिए गए हैं। और इसको आप 100% एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, जितना समझाएं उतने, तो फिर से आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है। और आप लोग डेली इस क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लें, और नेक्स्ट आपको कुछ ना कुछ वीडियो पर प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी को बतलाया जाएगा। आप जितना है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमको भी मोटिवेट हो और वीडियो को बनाएं, क्योंकि जानते हैं कि CRP में टाइम कम मिलता है, ड्यूटी आवर से निकाल के टाइम वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी हो। अगर आपके यूजफुल के लिए तभी करें, आपके यूजफुल के लिए नहीं तो उसके लिए नहीं है कि आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, आपको यूजफुल के लिए तभी करें। ठीक है दोस्तों। तो आज नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में अब हमारा है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस उसकी बात करेंगे, कौन से इनपुट है कौन सा आउटपुट है। इसके ये आपको सिर्फ क्या करना है, इतना ही आपको पढ़ना है। कंप्यूटर में एक्स्ट्रा कहीं से कोई वीडियो नहीं पढ़ना है, आपको समझा दिया जाएगा कि क्या आपको कहाँ प्रॉब्लम है। सीख ले तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इनसे पढ़ने के लिए तो PDF से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।